नमस्कार बच्चों। अगले वीडियो में हमने हिंदी अक्षर लेखन में कक्षा 4 में लाइन बनाना सीख लिया बच्चों। लाइन के साथ हमने व्यवस्थित रूप से अच्छी लाइन, उल्टी मोड़ी, ऐसी सभी लाइन बनानी सीख ली। फिर स्वर, अ से अनार, अ से अजगर, आ से आम, आ से आग, ई से इमली, ई से इमारत, ई से ईख, ई से ईद, उ से उल्लू, उ से उपहार, फिर ए से एड़ी, ए से ऐनक, उ से उल्लू और उ से ऊन, उ से ऊन और उ से उदबिला, रू से ऋषि, रू से ऋषभ, ए से एड़ी, ए से एकतारा, ए से ऐनक, ए से ऐरावत, ए से ओखली, ओ से और ओखली, ओ से ओस, ओ से औषधि, ओ से औजार, अ से अंगूर, इन से अंडा, अन से अहम। यानी अहम का कुछ अर्थ नहीं होता। तो बच्चों हमने यह सब व्यंजन स्वर सीखे। अब सभी स्वर को सीखने के बाद, अच्छी तरह से लिख लेने के बाद बच्चों हमने आगे हम व्यंजन की चर्चा करेंगे। तो व्यंजन में बच्चों अच्छी तरह से हम व्यंजन भी लिखने का प्रयत्न करेंगे। लाइन बनाकर जो हमने लाइन सीखी उसका उपयोग करके हम व्यंजन को भी लिखने का अच्छी तरह से प्रयत्न करेंगे। और बहुत ही ईजी है, मैं आपको समझाती हूँ कि किस प्रकार हम व्यंजन को लिख सकेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, व्यंजन जैसे मैंने आगे आपको समझाया था कि गुजराती में और इंग्लिश में मूढ़ाक्षर होते, उसी प्रकार हिंदी में भी स्वर और व्यंजन बहुत ही लिखने और पढ़ने में, हिंदी लिखने में बहुत ही आवश्यक होते हैं। तो स्वर को तो हमने सीख लिया, अब व्यंजन की बारी आती है। तो व्यंजन क से पहला व्यंजन है हमारा क से कमल, क से कबूतर, क से कमल और क से कबूतर बच्चों। तो उसमें हम देख लें, क से कमल पहले ही ऊपर हम बना दें। किस प्रकार हम क से क लिखेंगे। तो यहाँ पर बड़ा वाला क दिया गया है, क से कमल, बराबर बच्चों। तो यहाँ से हम पहले घोट ले ऊपर की लाइन को, ओके। क से कमल, ओके। पहले हम ऊपर वाला शब्द लिखेंगे, सीधी लाइन बना देंगे, क से कमल और क से कबूतर। थोड़ा आप अपनी ओर से लिखेंगे तो व्यवस्थित रूप से लिख सकेंगे। हमारी पेंसिल के अनुसार थोड़ा आपको लाइन थोड़ी व्यवस्थित रूप से न भी दिखाई दे बच्चों, लेकिन आप जहाँ घर काम की नोट में अथवा तो कोई भी जगह प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बच्चों व्यवस्थित रूप से आप लिख सकेंगे, क से कमल। उसी प्रकार नीचे की लाइन में भी आपको जब मैं ग्लोसन में दूँ तब आप व्यवस्थित रूप से कर सकेंगे, क से कमल, क से कबूतर। अब हम दूसरे चित्र की बात करें। दूसरे चित्र में हमने ख से खरगोश और ख से खरबूजा, ख से खरगोश और ख से खरबूजा। ख से ख किस प्रकार लिखेंगे बच्चों, तो उसमें आप देख सकेंगे कि ख तो ऊपर य जैसा लिख लो पहले थोड़ा, और नीचे मोड़ दो, है ना। फिर से ऊपर लाइन बना दो, नीचे लाइन बना दो, बीच में कर दो और यहाँ पर ऐसे मोड़ दो, ख। तो उसी प्रकार हम नीचे भी लिखते जाएंगे, घुटते जाएंगे। जैसे छोटी लाइन है तो इत्यादि रूप से ख, ख। अब हम नीचे लिखने का प्रयत्न करेंगे बच्चों। थोड़ी हम लाइन को बड़ा दिखा दे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार लिखना है। तो उसी प्रकार ऊपर लाइन बना दो, ये बना दो और ये हुआ ख, है ना बच्चों। व्यवस्थित रूप से आप लिख सकेंगे, ख से ख। अब हम आगे के चित्र की चर्चा करें तो ग से
गमला और ग से गधा। बच्चों ग से गधा और ग से गमला। तो ये तो बहुत ही ईजी है बच्चों। यहाँ पर देखिए ग, फिर घुटेंगे और लिखेंगे। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी घुटेंगे, लिखेंगे, घुटेंगे, लिखेंगे। तो ग लिखना बहुत ही आसान है बच्चों। ओके, अब हम ग से गधा और ग से गमला। अब हम आगे की चर्चा करेंगे बच्चों। तो ग से घर और ग से घड़ी, ग से घर और ग से घड़ी। तो उसमें हम बच्चों लिखेंगे, थोड़ा बड़ा कर दे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पर घ से घर, नीचे की ओर ही लाइन आनी चाहिए, उसी प्रकार बराबर घ से घर और घ से घड़ी। फिर से एक बार घ से घर और घ से घड़ी बच्चों। तो उस अब लिखने में हम प्रयत्न करेंगे घ से घुटते हुए। ऊपर की ओर ये जो लाइन होनी चाहिए वो ऊपर नहीं होनी चाहिए, नीचे की ओर बनानी है। घ से घर और घ से घड़ी। तो हम नीचे की ओर लाइन लिखेंगे घ से घर और घ से घड़ी, घ से घर और आपको घ से घड़ी, घ से घर और घ से घड़ी। वेरी गुड। अब आप अच्छी तरह से आप घर पे भी अपने अथवा आपके पास जो अक्षर लेखन है उसमें भी आप लिखकर प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, है ना। अब हम आगे का जो हमारा जो व्यंजन है बराबर बच्चों, वो हम देखेंगे। कुछ दिखाई दे रहा है लेकिन व्यंजन जो है उसका कुछ अर्थ नहीं हो रहा बच्चों। जो व्यंजन है उसका कुछ अर्थ नहीं है, जैसे ऐसे ही वो बना है बराबर बच्चों। तो उसमें हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि कुछ ई से इमली आधा लिखा उसी प्रकार लिखा है और बाजू में थोड़ा सा छेद कर दो, तो यह व्यंजन का कुछ अर्थ ही नहीं है, जैसे ड जैसा दिखाई दे रहा है हमें, फिर भी उसका कोई भी हमें अर्थ नहीं होता। ड से ड जैसा। थोड़ी लाइन मोड़ दो, ऊपर से बाजू में बिंदी कर दो, थोड़ी लाइन मोड़ दो, बाजू में बिंदी कर दो, है ना बच्चों। तो उसी प्रकार ड से जैसा दिखाई देगा। तो बच्चों यहाँ पर हमने जो समझे व्यंजन, है ना बच्चों, वो है इस प्रकार। अब इसे थोड़ा बड़ा कर दे तो आपको थोड़ी समझने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पर बच्चों आप देखेंगे क से कमल, क से कबूतर, ख से खरगोश, ख से खरबूजा, ग से गधा, ग से गमला, ग से घर और घ से घड़ी। और जो ड है ऐसा कुछ है व्यंजन जिसका कुछ अर्थ ही नहीं होता। जैसे मैं कई बार बोलने में आपको समझाऊंगी तो आपको पता चलेगा। क से कमल, क से कबूतर, ख से खरगोश, ख से खरबूजा, ग से गधा, ग से गमला, घ से घर, घ से घड़ी। आना माना कुछ नहीं, जिसका कुछ अर्थ ही नहीं, यानी आना माना कुछ नहीं, ऐसा बोलेंगे। तो आप इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि क से कबूतर, ऊपर लाइन बनाकर पहले घुट लेंगे आप सब कुछ, है ना। उसी प्रकार फिर ख से खरगोश, ओके, ग से गमला, घ से घर, इसका तो कुछ अर्थ ही नहीं है ना बच्चों। तो उसी प्रकार हमने यहाँ पूरा भर लेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर हमने पूरा भर लिया, है ना। तो फिर से हम समझेंगे बच्चों। क से कबूतर, फिर से एक बार हम व्यवस्थित रूप से बोलेंगे। क से कमल, क से कबूतर, ख से खरगोश, ख से खरबूजा, ग से गधा, ग से गमला, घ से घर, घ से घड़ी। आना माना कुछ नहीं, है ना। तो व्यवस्थित रूप से आप क, ख, ग, ग और ड जैसा कुछ दिखाई दे रहा है वो आप सीख चुके हैं बच्चों। तो अगले वीडियो में हम आगे जो व्यंजन है उसकी चर्चा करेंगे। नमस्कार।